नमस्कार, एक बार फिर से सभी का आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैनर में अपने घरों के लिए सोलर सिस्टम डिजाइन करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने काफी सारी चीजें सीख ली। हमने सोलर पैनल के बारे में सीख लिया है, बैटरी के बारे में सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीख लिया है, लोड्स के बारे में सीख लिया है, और अब जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सोलर रेडिएशन के बारे में। पर इसके पहले मुझे उम्मीद है कि आपने पुराना वाला होमवर्क जरूर किया होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको एसी एक घर है जिसमें पूरे अप्लायंस एसी में है और एक दूसरा घर है जिसमें पूरे अप्लायंस डीसी में है, तो उसमें उस घर की एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होगा। तो चलिए, जो पूरे सोलर सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है सोलर रेडिएशन, तो सोलर एनर्जी, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका घर, आपके एरिया में, जिस एरिया में रहते हैं, कितना सोलर रेडिएशन आता है। तो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन मैं सभी लोगों से पूछता हूं कि क्या आपने आपके जीवन में सोलर ऊर्जा का उपयोग किया है? और मैं आश्चर्य होता है, मैं कई जगह जब पूछता हूं और लोग कहते हैं कि नहीं किया है, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है कि क्या आप खाना नहीं खाते? जो खाना खाते हैं, जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो एक सोलर ऊर्जा का ही फॉर्म है। क्या आप सांस नहीं लेते, वो भी एक सोलर ऊर्जा है। आप पानी पीते हैं, वो भी एक सोलर ऊर्जा है। तो हम देखेंगे कि जितना भी पानी, हवा, खाना जो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, ये सभी सोलर ऊर्जा का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा अस्तित्व सोलर एनर्जी पर है और हम सोलर एनर्जी के, सोलर ऊर्जा के बहुत बड़े यूजर हैं, बहुत बड़े उपयोगकर्ता हैं। और हम बहुत बड़े उपयोगकर्ता हैं, तो यदि हमारा जो घर की बाकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, व्हीकल है, यदि ये एनर्जी भी हम सोलर एनर्जी से जनरेट करके फुलफिल करना चालू कर दें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज हमारा जीवन ही पूरा सोलर पे चलता है। और क्यों करना चाहिए, उसका एक और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जो दूसरे ऊर्जा के साधन है, कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब बहुत सीमित मात्रा में अवेलेबल हैं और एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। वो चाहे 50 साल में खत्म होंगे, 100 साल में खत्म होंगे, 150 साल में खत्म होंगे, परंतु ये जो साधन है फॉसिल एनर्जी के, वो अनंत नहीं है, जबकि सोलर एनर्जी अनंत है। आप जितना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं। सैकड़ों, हजारों और लाखों, करोड़ों साल तक भी आप सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अनंत है और हमेशा रहेगी। तो एक जो अगला प्रश्न आता है कि क्या पर्याप्त मात्रा में सोलर एनर्जी अवेलेबल है? तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मात्र 1 घंटे में पृथ्वी पर इतनी सोलर एनर्जी आती है, जो कि पूरी दुनिया, पूरे साल भर का जो खर्चा है एनर्जी का, उससे भी ज्यादा एनर्जी आती है। तो 1 घंटे में पूरे साल भर से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो हमारी, उससे ज्यादा एनर्जी आती है। तो देख सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सोलर रेडिएशन अवेलेबल है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अच्छे से समझते ही हैं कि रात में सोलर सनलाइट नहीं होता, और रात में सनलाइट नहीं होता तो इसका मतलब है रात में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी नहीं होता। चलो ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है कि यदि कोई इनपुट नहीं है सोलर रेडिएशन का, तो कोई आउटपुट भी नहीं होगा। या इसको हम लॉजिक को एक्सटेंड करेंगे तो ज्यादा इनपुट है सोलर रेडिएशन का तो ज्यादा आउटपुट होगा, कम इनपुट है सोलर रेडिएशन का तो कम आउटपुट होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब हम जानने जा रहे हैं कि इस एरिया में, एक एरिया में जहां पर आप रहते हैं, वहां पर कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट आता है। तो आप इस ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर ज्यादा सनलाइट आता है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा फायदे की बात है, क्योंकि ज्यादा इनपुट होगा तो ज्यादा आउटपुट होगा, आपके पैनल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो $1 मिलियन क्वेश्चन, कितना सोलर रेडिएशन आपके एरिया में आता है? इसके पहले कि हम उस पर और चर्चा करें, मैं आपको सोलर एनर्जी, चूंकि यह है, इसके यूनिट के बारे में बता दूं। हम नॉर्मली हमने पावर की यूनिट देखी है, एनर्जी की यूनिट देखी है, वोल्टेज की यूनिट देखी है और करंट की यूनिट देखी है। तो सोलर रेडिएशन की यूनिट नॉर्मली 2 तरह से दी जाती है। एक तो पावर यूनिट के संदर्भ में, तो पावर यूनिट है जो सोलर रेडिएशन की, उसको है, वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर। कितना पावर सनलाइट आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में। तो बेसिकली जब हम किसी मोमेंट में बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षण में, इस पर्टिकुलर सेकंड में कितना सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो हम हमेशा वॉट पर मीटर स्क्वायर की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात। तो हम देखेंगे सुबह सनलाइट जब आता है तो बहुत माइल्ड सा रहता है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर में हो सकता है 40, 50, 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो। फिर धीरे धीरे सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और दोपहर होने तक पीक पे आ जाता है।
और पीक होने के बाद फिर वापस शाम तक धीरे धीरे कम होके शाम तक 0 हो जाता है। तो ये जो कितना घट बढ़ रहा है दिन भर में, इसको हम वॉट पर मीटर स्क्वायर में देते हैं, और सुबह और शाम में इसकी वैल्यू होती है करीब 100-200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और दोपहर के समय जब ये पीक पे होता है सोलर रेडिएशन तो वो डिपेंड करता है किस एरिया में है, पर वो 700-800 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक जा सकता है। परंतु हम हमारे सोलर सिस्टम डिजाइन के लिए वॉट पर मीटर स्क्वायर या पावर यूनिट में इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड हैं दूसरी यूनिट में कि वो है एनर्जी की यूनिट, और सोलर रेडिएशन की जो एनर्जी की यूनिट है वो है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में। तो ये एनर्जी यूनिट क्या बताती है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय के दौरान आपको कितना सोलर रेडिएशन आता है। तो एक दिन में कितना सोलर रेडिएशन आता है, एक महीने में कितना सोलर रेडिएशन आता है, और एक साल में कितना सोलर रेडिएशन आता है। तो कितना रेडिएशन आता है, इसके लिए मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। ये सोलर रेडिएशन मैप है। ये मैप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दिया गया है। तो यदि कोई प्लेन है, फ्लैट है जमीन पर, तो उस जगह पर उस प्लेन सरफेस पर साल भर में कितना रेडिएशन आएगा या पर डे में कितना रेडिएशन आएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों दिए गए हैं, डेली दिया है और ईयरली भी दिया गया है। और यहाँ देखिए इसका यूनिट है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो कलर कोडिंग में ये रेडिएशन दिया गया है, आप देखेंगे इसकी पर डे में वैल्यू है। ये जो डार्क येलो से ऑरेंज होते होते जब पिंक हो जाता है तो इसकी रेडिएशन करीब 5, 6 और 7 मीटर स्क्वायर, 5, 6, 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर तक जाती है। तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया, ये जो 0 डिग्री ये जो लाइन है, ये इक्वेटर वाली लाइन है। तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया जो हम देखेंगे, ये पूरा काफी अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन अवेलेबल है। तो जितना भी सेंट्रल पार्ट है प्लैनेट अर्थ का, जो इक्वेटर उसके ऊपर और नीचे का जो एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, इस पूरे एरिया में जो सोलर रेडिएशन आता है काफी अच्छी मात्रा में आता है। सिर्फ कुछ एरिया हैं जैसे कनाडा हुआ और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ ग्रीनलैंड वगैरह, वहां पर सोलर रेडिएशन करीब ग्रीनिश, येलो ग्रीनिश जाता है, वो करीब 3, 2.5 या 3.5 के आसपास होता है। परंतु पूरे वर्ल्ड में काफी अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन आता है। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो हम देखेंगे कि इंडिया भी काफी रिच है सोलर रेडिएशन के मामले में। ये जो कलर हैं ये येलो से लेके ऑरेंज और पिंक की तरफ जाते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कलर्स है ये करीब 5, 5.5, 6 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर तक जाते हैं पर डे में, और पर ईयर का जो नंबर है यहाँ पर दिया गया। तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ये जो सोलर रेडिएशन है 5, 5.5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, काफी अच्छा सोलर रेडिएशन, इसलिए इंडिया को सोलर एनर्जी के मामले में एनर्जी रिच माना गया है। तो इन जनरल हम देखेंगे सोलर रेडिएशन इंडिया में करीब 4 से 6 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। चलिए, वेरी गुड। तो ये कितना होता है इसका अनुभव हम इससे लगा सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है, और किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, और इलेक्ट्रिसिटी की भी यूनिट है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि आपके एरिया में सोलर रेडिएशन 5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे है, इसका मतलब है कि एक महीने में 5 में 30 का गुणा करेंगे तो 150 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, मतलब मात्र 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 150 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के बराबर सोलर रेडिएशन। तो काफी है। आप हमारे घरों की रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा 100 यूनिट होगी, 150 होगी, 200, 300, 400 यूनिट होगी। तो मात्र 2-3 स्क्वायर मीटर में इतनी सोलर रेडिएशन आती है कि हमारी पूरी जरूरत को पूरा कर सकती है। परंतु ऑब्वियस की बात है कि जितना सोलर रेडिएशन आता है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो जितनी एफिशिएंसी होती है सोलर पैनल के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका एरिया रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आप मान सकते हैं कि 4 से 5-6 गुना ज़्यादा होगा। तो 5-6 मीटर स्क्वायर या 10 मीटर स्क्वायर भी बहुत बड़ा एरिया नहीं होता। अच्छा, ये सोलर रेडिएशन ये है सोलर फ्लैट सरफेस पे दिया गया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दिया गया है जो रेडिएशन है। परंतु आप सोलर सनलाइट को दिन भर फॉलो करते हैं। यदि आपका पैनल मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, फिर धीरे धीरे वक्त आफ्टरनून में सन आया तो ऊपर हो गया, फिर इवनिंग में धीरे धीरे फॉलो करते हुए वो सन वेस्ट की तरफ चला गया, तो उसको हम बोलते हैं सन ट्रेकिंग, या इसको बोलते हैं सोलर ट्रेकिंग। तो जब आप सोलर रेडिएशन को फॉलो करते हैं दिन भर, तो आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन कलेक्ट कर सकते हैं। परंतु सन ट्रेकिंग में अपने को सोलर पैनल को दिन भर घुमाना है, तो उसके लिए अलग अरेंजमेंट लगता है, मोटर लगता है, सेंसर लगते हैं, उसके कारण वो थोड़ा महंगा हो जाता है।
इसलिए दुनिया भर में जो सोलर रेडिएशन है वो मात्र फिक्स करके छोड़ देते हैं। एक बार फिक्स कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, फिर छोड़ देते हैं। तो इंस्टॉल करने पे ये भी है कि किस दिशा में इंस्टॉल किया जाए। तो हम देखेंगे कि जो लोग पृथ्वी पर जो इक्वेटर है और उसके ऊपर रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे देश हैं, ये इक्वेटर के ऊपर रहते हैं। तो हम सभी के लिए जो सन है, सूर्य देवता है, वो साल भर अधिकतर समय दक्षिण की ओर रहते हैं, दक्षिण हेमिस्फीयर में रहते हैं। इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लोग रहते हैं वो उनका सोलर पैनल दक्षिण दिशा की तरफ इंस्टॉल किया होना चाहिए। और वैसे ही उल्टा भी होता है, यदि हम ऐसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में लोग रहते हैं उनको सूर्य देवता अधिकतर समय साल के उत्तर की तरफ दिखेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यदि हमें सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना है वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग होना चाहिए। जो पीपल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनको सोलर पैनल साउथ की तरफ फेस करना चाहिए, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनको सोलर पैनल नॉर्थ की तरफ फेस करना चाहिए। तो इस एपिसोड में अभी तक ये देखा कि कितना सोलर रेडिएशन आता है और एक पर्टिकुलर सिटी में कितना आता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो दुनिया के, जो मैंने मैप दिखाए उसका उपयोग करके आपके एरिया में कितना सोलर रेडिएशन आता है ये पता कर सकते हैं, और सोलर पैनल को किधर ओरिएंट करना है ये भी पता चल गया। तो ये पता होने के साथ साथ ही आपको अभी सोलर सिस्टम डिजाइन करने के बारे में जो जानकारी है वो सारी पता हो गई। आपको सोलर पैनल के बारे में पता है, बैटरी के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता है, लोड के बारे में पता है, और अब सोलर रेडिएशन के बारे में भी पता है। तो हमें सारी जानकारी है। बस अब अगली स्टेप में हम सीखेंगे कितना सोलर का साइज होना चाहिए, सिस्टम का साइज होना चाहिए, और ये डिजाइन करेंगे। आप सभी लोग अपने घरों के लिए डिजाइन कर सकते हैं मात्र 10 मिनट में। तो अगले एपिसोड में हम अपने घरों के लिए फाइनली सोलर सिस्टम डिजाइन करेंगे। उसके अगले एपिसोड में कितनी कीमत होती है उसका पता करेंगे। तब तक के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क जरूर करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हो तो जरूर लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी का प्रचार प्रसार हो और हम लोग वातावरण को बदलने से बचा सके, क्लाइमेट चेंज को बचा सके, और पृथ्वी को आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित छोड़ के जा सके। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। और अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।